वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का माय टीचर क्लासेस की इस नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले एक और वीडियो हम लोगों ने बनाया है इसी सीरीज में, जिसमें हमने बताया है कि ये जो 15 से 30 दिन है इसमें आप लोग कैसे अपने 10th के एग्जाम में अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, किस तरह से आप लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर्स आप लोग को पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग पहली बार हम लोग आप लोगों के साइंस और टेक्नोलॉजी, ये जो चैप्टर है 212 सब्जेक्ट कॉड, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस तरह से आप लोग का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो साइंस का जो चैप्टर्स है आप लोग का, ये एक तरह का एनआईएस के लिए ये एक स्कोरिंग मशीन की तरह है। सिर्फ आपको इसको खेलना आना चाहिए, क्योंकि इसमें मेन चीज क्या है ना, इसमें बहुत सारी इजी इजी चीजें हैं जिसको अगर आप लोग सही से खेल लिए, अगर सही से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे तो इसमें बहुत इजीली मार्क्स निकलता है। इसमें जैसे आपको पता है कि पासिंग मार्क्स 33 to 35% अगर हम लोग लेते हैं आपके लिए, तो इसमें जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 15 मार्क्स है, 85 का आपका थ्योरी है। तो आप लोग का प्रैक्टिकल हो ही चुका है। अगर मान कर चलते हैं कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा गया है, तो थ्योरी में आपको सिर्फ और सिर्फ 25-30 नंबर चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि इस 15 दिन में आपको कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, कहाँ कहाँ से इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है आपका, और किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को, मॉक टेस्ट को, और किस तरह से आप लोग को सिलेबस को कंप्लीट करना है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to My Teacher. Let's unlock your potential together. अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आप लोग को प्रिपरेशन करना है, कौन से मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर ज़्यादा स्कोरिंग है, और कौन से चीज़ को आप लोग को अभी के लिए नेग्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये चैप्टर अकेला 22 मार्क्स कैरी कर रहा है, अकेला। तो इस चैप्टर में आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर्स है वो थोड़े से आप लोग को थोड़ा टफ है। जैसे पहला चीज क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये आपने ये 3 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लिया, ये अगर समझ लिया, तो समझ लीजिए सबसे मुश्किल हिस्सा आपने पार कर लिया है। इसके बाद ठीक आप लोग को किस में आ जाना है, मॉड्यूल 4 में आ जाना है, एनर्जी। इसमें अगर आप लोगों ने लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, तो ये पक्के नंबर है, यहाँ पर आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर मार्क्स आता ही है, ये सब चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें आप लोग को क्या करना है, एनर्जी और फिजिक्स वाले जो पोर्शन है, इसमें आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद करिएगा। फॉर्मूला याद करिएगा, फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेशन होता है ये याद रखिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला मेनली याद रखना है आप लोगों को। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। एनर्जी वाला जो मेनली चैप्टर्स है यहाँ पर, वो आपको अच्छे से देखना है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में जितने फॉर्मूलास है और जितने नाम है, जितने लॉज है, वो सारी चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप लोग का एक सबसे अच्छा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर बायोलॉजी के लिए आप लोगों को क्या करनी है, हम लोग सबसे पहले हम लोग मार्क ओरिएंटेड अभी तैयारी करेंगे। मतलब जहाँ पर इजीली आपको अगर मार्क्स मिलता है, वो मार्क्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहला आप लोग को फोकस देना है डायग्राम के ऊपर। बायोलॉजी के पेपर में आपका डायग्राम आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आप लोग, और इसके लिए हाँ, डायग्राम के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप लोग बहुत आर्टिस्टिक हो, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत ड्राइंग की जरूरत नहीं रहता है। अगर आप लोग अच्छे से लेबल करके अगर एक साफ डायग्राम भी बनाते हैं, तो उसमें से 5 में से 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस हफ्ते सबसे पहले आप लोग को क्या प्रैक्टिस करनी है, आप लोग को न्यूरॉन्स का ड्राइंग प्रैक्टिस करना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उसका, नेफ्रॉन का, हार्ट का और सेल का, ये डायग्राम्स आप लोग को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। लगभग हर डायग्राम को आप लोग 3 से 5 बार बनाइएगा। ये एग्जाम में आएंगे ताकि आप लोग को यहाँ पर 5 मार्क्स आप लोग को इजीली मिल जाए, इसमें प्रॉब्लम ना हो। कम से कम किसी भी स्ट्रक्चर जो आप लोग बना रहे हैं, तो 5 से 10 आप लोग उसके ऑर्गन्स का अगर नाम लिख पा रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा है। लेबल अच्छे से करना है, लेवल अच्छे से याद रखना है, उसमें मार्क्स रहता है। अब इसमें आप लोग को एक काम करना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, आप लोग ऐसा मान कर चलिए कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग के लेवल में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। और ना ही 10th के लेवल में आप लोग का न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आप लोग को लिखना पड़ता है। आप लोग को सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसमें कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स रहेंगे जिसमें सिर्फ फॉर्मूला में आप लोग वैल्यू अगर बैठा दोगे, तो वहाँ से संग संग आंसर आ जाएगा।
तो इसके लिए ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कंप्लीट फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला आप लोग के पूछे जा सकते हैं पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन सब का मैंने एक पीडीएफ बना करके मैं इसमें रख दे रहा हूँ। वो सारे फॉर्मूला को आप लोग अगर प्रिंट ले लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस में एक ऐसा है ना कि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिख करके आते हैं और उसका जो वैल्यू दिया हुआ खाली वो वैल्यू भी बैठा देते हैं, तब भी आपका 50% मार्क्स आपका कंप्लीट आपको मिलेगा। साइंस में ये सबसे अच्छी चीज़ है, साइंस में स्टेप मार्किंग रहती है। तो इसीलिए फॉर्मूलाज अगर फिजिक्स में आते हैं तो आप लोग को उससे डरना नहीं है, उसको इजीली और स्मार्टनेसली आपको इसको अटेम्प्ट करना है, और ताकि आप उसमें अच्छे से स्कोरिंग कर सकें। इसीलिए ये सब फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिए। ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, और कुछ कुछ फॉर्मूला के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो चीज़ मैं दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर होना है, एग्जाम के लिए आप लोग को कैसे प्रिपरेशन लेना है, तो यहाँ पर आप लोग को देखना है कि पूरा जो एग्जाम है ये दो सेक्शन में आप लोग का है। इसको अगर हम लोग अच्छे से अगर क्लासिफाइड करें तो पहला सेक्शन स्मॉल क्वेश्चन। स्मॉल क्वेश्चन में आप लोग को 17 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके साथ साथ 10 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एटसेट्रा, सब मिला जुला करके आप लोग का 27 मार्क्स 1 मार्क्स का है। और टोटल 1 मार्क्स का कुछ क्वेश्चंस रहता है, ये सब कुछ मिलाकर 37 मार्क्स आप लोग का बिल्कुल मतलब कि 1 मार्क्स में है। उसके साथ जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे देखा जाए, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ये सब के लिए आपको डिफ पढ़ना होगा, डेप पढ़ना होगा। इसमें आप लोग का एक डायग्राम भी आ गया। डायग्राम वाला पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर किया है, किस तरह से आप लोग उसको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मेनली आप लोग को याद रखना है कि अगर आप लोग ठीक से अगर स्मॉल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं, तो आराम से आप लोग 30+ मार्क्स ले सकते हैं। मीन्स पास होने के लिए आप लोग का एमसीक्यू ही इनफ है। तो उसके लिए सबसे पहला आप लोग को यही फोकस करना है कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आप लोग को एमसीक्यू ही कंप्लीट करना है। और एमसीक्यू के लिए आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। इसके लिए क्या करना है, आप लोग को जो एनआईयूएस का बुक है उसमें देखिएगा किताब खत्म होने के बाद हमने क्या सीखा, इन टेक्स्ट, इस तरह से करके उसमें पूरा 1 वर्ड्स दिया हुआ है, वन टॉपिक, 1 वर्ड्स, ये हर एक टॉपिक के लिए एक लाइन, वो 1 लाइनर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, वहीं से आप लोग का पूरा एमसीक्यू आप लोग का मैच कर जाएगा। मेनली आपको उसके लिए सारा हर चैप्टर का अच्छे से 1 लाइनर आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग वो अटेम्प्ट कर लिए ना, तो वहां से आप लोग देखिएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आप लोग उसमें लिख पाइएगा अच्छे अच्छे, तो वो चीज यहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए अभी आप लोग को सबसे पहला चीज क्या करना है, आप लोग को अच्छे से एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। सारा फॉर्मूला याद करना है, जितना भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डायग्राम आप लोग को अच्छे से या मतलब हाथ में रहना चाहिए। कोई भी डायग्राम पूछे तो आप लोग को ज्यादा टाइम ना हो, लेबलिंग में प्रॉब्लम ना हो। ये दो तीन चीज के ऊपर आप लोग को काम करना है। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग एक चीज बताइए मुझे कि अगर आप लोग को केमिस्ट्री का इक्वेशन ज्यादा टफ लगता है या फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल, अगर इसमें से आप लोग को जो भी टफ लगता है, या फिर केमिस्ट्री का आप लोग इक्वेशंस में प्रॉब्लम होती है, या फिर फिजिक्स में न्यूमेरिकल, आप लोग कमेंट कर दीजिए। जिसमें भी ज्यादा होगा उसमें मैं एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, अगर आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर कोई इक्वेशंस पूछा जाएगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। आप अगर जो भी ज्यादा कमेंट आएगा तो उसके ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एनआईओएस ने अपने एग्जाम शेड्यूल्स रिलीज कर दिए हैं, एग्जाम शेड्यूल आ गया है। और उसके हिसाब से आप लोग का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम है 212 का, ये है आपका 4 मई को। तो 4 मई के हिसाब से आप लोग को लगभग कम बेसी पूरा एक मंथ मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो इसमें आप लोग को किस तरह से आप लोग का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कैसे आप लोग इसमें कंप्लीट करें। तो पहला चीज, आप लोग को सारे सब्जेक्ट ही देखने हैं, लेकिन आप लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कैसे करना है, आप लोग को जैसे हमने बताया, पूरे मंथ को 4 भागों में आप लोग डिवाइड कर लो। पूरे मंथ को आप लोग 4 भागों में डिवाइड कर लो। इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है, मीन्स इस मंथ का 10 दिन, आप लोग पूरा 10 तारीख तक आप लोग केमिस्ट्री को दो, मॉडल 2 में। मॉडल 2 मैंने पहले ही बताया आपको, उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा। 22 मार्क्स वो अकेला, मतलब कि अगर आप लोग अच्छे से करोगे ना तो पास करने में वो बहुत हेल्प करेगा आपका। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल्टन्स को लेकर के, रदरफोर्ड को लेकर के, ये सारी जो चीज़ें हैं। इसके बाद जो आपका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सबको आपको अच्छे से कवर करना है, आपको इसका सम्स बनाने आना चाहिए।
मात्रा संख्या दिया हुआ है, उसमें प्रोटॉन का संख्या पूछा है, आप लोग को परमाणु संख्या पूछा है, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये सब बनाने आने चाहिए आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग का। आप लोग के लेवल में ना पीरियोडिक टेबल से बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोग सिर्फ कितने आवर्त है वो देख लीजिएगा, वर्ग क्या है, लास्ट वाले जो ऑर्बिट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर जो काम होती है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी वो चैप्टर है, वो चीजें ध्यान से देखनी है। इनर्ट गैस के बारे में देखना है, नोबल गैसेस के बारे में वो देख लेना है आप लोग को। जो आप लोग का पीरियोडिक टेबल बना है वो कब कब आप लोग का ये नया बना था, कब बना था, नया जो कॉन्सेप्ट है उस किसके ऊपर है, पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें के ऊपर आप लोग को देखना है, ज्यादा टफ नहीं है। और खाली एक चीज यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजों में चेंजेस आती है, क्या क्या चीजें बढ़ती है, क्या क्या चीजें घटती है। और किसी भी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त क्या क्या चीजें घटती है, क्या क्या चीजें बढ़ती है। सिर्फ ये छोटा सा ये पोर्शन आप लोग को बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है। इसके बारे में आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और उसके बाद रहा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आप लोग को वापस मैंने जो पहले बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और केमिकल बॉन्डिंग में डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एग्जांपल्स जैसे आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। हो सकता है आप लोग को एक कोई भी कंपाउंड को डिस्क्राइब करने आए, जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, इस तरह से कोई एक कंपाउंड दिया उसको डिस्क्राइब करना कि उसका किस टाइप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैसे बॉन्डिंग बना रहा है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ये चीज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जब 10 दिन होगा आप लोग का मेजर पोर्शन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिजिक्स पकड़ना है। अब फिजिक्स में आप लोग को क्या करना है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पर ज्यादा फोकस करिएगा। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में ना बिल्कुल कंफर्म नंबर रहता है कि क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से याद करके जाइएगा। रिफ्रैक्शन जो प्रिज्म से लाइट जा रही है 7 कलर में आ रही है उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बुक्स में जो ये दिया हुआ है, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन से क्या क्या चीजें होती है, जो लाइव एग्जांपल से वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लेंस का रे डायग्राम करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम आता है, हमेशा आता है रे डायग्राम। वो चाहे आपका लेंस का है या फिर आपका इसमें मिरर का है, दोनों का करके जाइएगा। अच्छे से डायग्राम याद रखिएगा, कब कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहने से उसका इमेज कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये चार्ट जो है आपके पास वो चार्ट याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मैं देखता हूँ, मैं चार्ट भी दे दूंगा PDF में कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रहने से उसका चार्ट कहाँ बनेगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा। ये सारे चीज के ऊपर जो चार्ट है वो अच्छे से याद करके जाइएगा, वो हेल्प करेगा आप लोग को एग्जाम में बहुत ज्यादा। और इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग को क्या करनी है, इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला याद करके जाइएगा। फॉर्मूला और लॉ इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग का न्यूमेरिकल्स देता है, तो इसीलिए आप लोग फॉर्मूला से याद करके जाइएगा, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं फॉर्मूला इसके लिए मैं दे दूंगा, कौन कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा है उसके ऊपर, वो फॉर्मूलास को भी आप लोग देख कर जाइएगा। उसके बाद आप लोग को जो 5 से 6 दिन बच रहा है उसको आप लोग को बायोलॉजी के लिए देना है। बायोलॉजी में आप लोग को क्या करना है, थोड़ा बहुत आप लोग को डिटेल्स में पढ़ना है आप लोग को बायोलॉजी के बारे में। जितनी भी टॉपिक्स है, आप लोग कोई भी चैप्टर्स पकड़ लेना तो उसमें जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स के बारे में सिर्फ जाननी है, वो इंपॉर्टेंट है आप लोग का। जैसे मान लीजिए सेल डिवीजन है, तो सेल डिवीजन में कैसे होता है, किस पोजीशन में किसका क्या काम है, उसमें सेल डिवीजन में कितने स्तर होते हैं, कौन कौन सा चरण, कौन कौन सा फेज होता है, और किस फेज में क्या काम होता है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं आप लोग के बायोलॉजी में। और जब ये सब कुछ हो जाने के बाद आप लोग को लास्ट में कुछ दिन आप लोग को देना है सैंपल पेपर के लिए। यहाँ पर जब आप लोग सब कुछ कर लिया ना तो लास्ट में आप लोग को कुछ चीज देना है सैंपल पेपर के लिए। आप लोग जितना ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्जाम में आप लोग जितना भी अभी पढ़ लो, एग्जाम में आप लोग को लिखना है। जब आप लोग पेपर सॉल्व करोगे तो आप लोग को लिखने का प्रैक्टिस होता है कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और टाइम को कैसे मेंटेन करना है। इसीलिए जो जितना ज्यादा टेस्ट दे पाएगा अच्छे से, उतना समझ लीजिए एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। आप घर में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छे से एग्जाम पेपर के ऊपर, आप समझ लीजिए एग्जाम में उतना ही इजीली वो प्रैक्टिस की तरह लगेगा। ये चीजें आपको अच्छे से करनी है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, एकदम लास्ट के टाइम में ना आपको कुछ चैप्टर्स रखने हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रदूषण हुआ, स्वास्थ्य हुआ।
इन्हें गलती से भी मिस नहीं करना है। बहुत लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ना ये बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं इससे, और आप लोग सभी लोग आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस वाली क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो लास्ट में एक बार सिर्फ टॉपिक्स देख लेना है क्या चीज़ है, आप लोग को सबको पता है इसके बारे में। आप लोग अपने लैंग्वेज में भी अगर लिखोगे तब भी इसमें मार्क्स मिलता है। तो थोड़ा बहुत इसको एक बार खाली रिवीजन करना है, ये चैप्टर्स अच्छे से करिएगा। ये मार्किंग चैप्टर्स है, ये सब लगभग इजीली मार्क्स देते हैं आप लोग को एग्जाम में। तो इस तरह से ये पूरा 1 महीना आप लोग को प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ नया वीडियो चाहिए, आप लोग मैस कमेंट करिएगा, इसी में हम लोग उसमें आपको हेल्प करेंगे। अब लास्ट टाइम में मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो साइंस है वो लॉजिक का खेल है, रटने का नहीं है। ये आपकी सोशल साइंस की तरह नहीं है। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, और आप लोग को फॉर्मूलाज मेनली याद करना है। तो इसके लिए आप लोग को अब इस वीडियो के बाद तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को पूरा रोड मैप आपके पास है, पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किस तरह से आप लोग को एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस करिए। मैं जितना फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो चार्ट्स वगैरह जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप लोग उसमें लिंक में डाउनलोड करके आप उसमें फ्री में आप उसको प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी जो डेली क्विज भी मैं इसमें दूंगा, मैं डेली एक दो करके मैं क्विज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उसके लिए आप लोग कम्युनिटी टैब आप लोग हमेशा चेक करते रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को और भी कोई नई वीडियो में, कोई नए टॉपिक में अगर चाहिए, कोई शॉर्ट्स चाहिए, कोई छोटा कॉन्सेप्ट चाहिए, वन लाइनर चाहिए, तो आप लोग कमेंट में आप लोग मैसेज करिए, उसके ऊपर हमारी टीम नई वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेगी।